Good morning everyone. So let us continue with the same thing. There was relative velocity in a projectile, है ना। हम लोगों ने कल स्टार्टिंग में बात की थी कि how exactly we're going to find out the next two parameters if the six parameters has been given to us. हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमने डिस्कस भी किया था कि कैसे हमारे पास में यदि 6 कंपोनेंट हमको दिए हों तो हमको 6 कंपोनेंट में से 4 कंपोनेंट चाहिए। इफ़ हमको 4 कंपोनेंट दिए हों तो हम अगले 2 कंपोनेंट को आसानी से निकाल सकते हैं। दैट वाज द बेसिक वे टू डू दैट कि इफ़ वी हैव गिवन द 4 कंपोनेंट आउट ऑफ द 6 वी कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट 2 वेरी इजीली. That is the basic thing of understanding that we have done. So in the collision problems, when I define that relative velocity in the projectile, I have written few statements there. If you recall that for a vertical direction, if the collision is supposed to happen, y1 sin theta 1 should be u1 sin theta 1 should be equals to u2 sin theta 2. That is for horizontal. For vertical, u1 cos theta 1 should be equals to u2 cos theta 2. You can go back and you can recall it. I request each and every one of you to go back and recall the basic concept that we have been using, because I'm going to need every single thing here. And once we're done with collision problems, we will be moving towards today with the river boat problem. And I will tell you how exactly the river boat problems are being useful, how exactly the river boat problems are been there and they have been defined so that we can use them. We can use them very easily. No? So let us continue with the same thing again. So when I'm defining the type of collision problems, I have done an example on the screen. That example says find u. There are 2 people I have taken. पहला अपन ने लिया है पिंट्या, दूसरा लिया है बंट्या. If someone has this name, I'm really sorry for this. I don't mean to offend anyone. I just took the name. Normally I take the people in the classroom, but as I don't know your names, we have not been so familiar. I'm just taking a random name. If someone's name is Pintya and Bantya, so don't be offended, guys. Don't be offended. It's a joke, है ना। तो क्लास में भी मैं होता तो आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखता, कोई गलत बात नहीं है। हुआ क्या कि पिंट्या और बंट्या 2 दोस्त हैं, दोनों 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, बट दोनों में झगड़ा हो चुका था, है ना। तो पिंट्या बंट्या ने सोचा कि यार क्यों ना एक दूसरे को पत्थर मारा जाए। अब पिंट्या ने पत्थर फेंका u वेलोसिटी से एंगल 37 डिग्री पे और बंट्या ने पत्थर फेंका 50 मीटर पर सेकंड से एंगल 53 डिग्री पे। आपको एक ग्राफ में दिख सकता है। हम लोगों ने ऐसे ही चीज़ें देखी हुई हैं रामायण में भी। रामायण में क्या होता है कि यहाँ से एक इंसान तीर चलाता है, वहाँ से एक इंसान तीर चलाता है, बराबर तीर को तीर लगता है। इतना परफेक्शन तो आजकल देखने मिलता नहीं है, बट हाँ ऐसा परफेक्शन है। हमने कई साउथ की मूवीज़ में भी देखा है कि कोई गोली चलाता है, चक्कू फेंक के मारेगा तो गोली के 2 टुकड़ों में 2 लोग मरेंगे। मतलब ये मिराकुलस चीज़ें जो हैं ये फिजिक्स में नहीं होती। हाँ मैं मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूँ यहाँ पर, बट लॉजिकली ऐसा कहीं मतलब बहुत रेयर ऐसी कंडीशंस है कि जहाँ पर ऐसा वैलिड होता होगा, ऐसा नहीं होता। बट ठीक है, होता है नहीं होता है, वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट। बट यहाँ पे तो हमको करवाना ही है। यहाँ पे तो हमको जो रामायण के जो 2 तीर चले थे, 2 जो भाले चले थे, उनको दोनों को टकराना ही है। वैसे ही हमारे यहाँ पर 2 रामायण के पात्र हैं और हमारे जो 2 पात्र हम लोगों ने आज इस कथाकथित क्षेत्र में लिए हैं, इनका नाम हमने रखा है पिंट्या जी और बंट्या जी। पिंट्या जी और बंट्या जी दोनों पागल हो चुके एक दूसरे के ऊपर, दोनों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और मजा आ रहा है दुनिया को देखने में। अब पिंट्या ने पत्थर फेंका u वेलोसिटी से एंगल 37 डिग्री पे, बंट्या ने पत्थर फेंका 53 डिग्री पे 50 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ u कितना लूं ताकि दोनों में क्या हो जाए, कोलिजन, है ना। ऐसे में जब पढ़ा तो जब मेरा पढ़ाने का बहुत मूड होता है। सो अभी हमको ये बोला गया कि u वेलोसिटी कितनी हो ताकि दोनों में कोलिजन हो। बट एक बात बताओ, दोनों में कोलिजन करने के लिए क्या चाहिए आपको, व्हाट थिंग्स यू रिक्वायर। अब जब 2 चीज़ों में कोलिजन होगा, ध्यान देना स्क्रीन के ऊपर, ये जो 2 चीज़ों में कोलिजन होगा, ये एक पेन है, ये एक पेन है, इन दोनों में जब कोलिजन होगा तो इनके x कंपोनेंट आपस में टकराने चाहिए। यदि x कंपोनेंट आपस में टकराने चाहिए और दोनों के y कंपोनेंट एग्जैक्टली सिमिलर हो जाए तो x कंपोनेंट टकरा सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे और ऐसे निकल जाएगा। यदि इसका ये वाले पेन का y कंपोनेंट इस वाले पेन के y कंपोनेंट से ज़्यादा है तो ये ऐसे निकल जाएंगे, जस्ट टच करके निकल जाएंगे। हमको तो टकराना है, टकराना होगा तो y कंपोनेंट क्या होना चाहिए, y कंपोनेंट दोनों के कैंसिल होने चाहिए, y कंपोनेंट दोनों के 0 होने चाहिए। ये पहली चीज़ थी, है ना, y कंपोनेंट 0 होने चाहिए। अब जब x कंपोनेंट टकराएंगे तो हमको रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दैट वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। इफ वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b है तो हमको ऑलरेडी पता था कि इफ वेलोसिटी इज इन द सेम डायरेक्शन, यदि वो सेम डायरेक्शन में है तो मैं क्या करूँगा, उसको I will just write it as subtraction. If it is going in the opposite direction, मैं क्या करूँगा उसको, मैं उसको ऐड कर दूंगा। ध्यान देना बराबर कैसे होगा। अब हम लोगों ने दूसरा क्या किया, सबसे पहले हमने वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया 2 कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट वेलोसिटी जो हमारा पिंट्या जी थे, इनकी वेलोसिटी थी u और इसका जो एंगल था वो कितना था
37 डिग्री। तो वेलोसिटी को हमने दो भाग में रिजॉल्व कर लिया। cos 37 इस कितना होता है, cos 37 इज 4/5, तो ये आ गया 4u/5। sin 37 कितना आ गया, 3u/5। हमने बंटे के बारे में चेक किया तो बंटे की वेलोसिटी कितनी आ गई, 50 cos 53। cos 53 कितना होता है, 3/5। सो 50 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, तो 5 10s मतलब इधर कंपोनेंट कितना आ गया, 30 मीटर्स पर सेकेंड, इधर 30 तो ऊपर कितना आएगा, 40 मीटर्स पर सेकेंड। अब मैं दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूँ। मतलब इसकी जो वेलोसिटी थी वो कुछ ऐसी थी एट एन 50 डिग्री और ये आपका एंगल था 53 डिग्री। अब मैंने यार वो लिखा नहीं है ना, cos 53 कितना, sin 53 कितना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। अच्छा ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं रिलेटिव चीज़ें लिखता हूँ। मैं पिंटिया जी को है, मैं पिंटिया को रेस्ट पे मान लेता हूँ, मैं बंटिया के ऊपर ही फोकस करूँगा। तो बंटिया के मैंने दो कंपोनेंट डिफाइन कर दिए। अब बताओ कि जो x कंपोनेंट पिंटिया का था और x कंपोनेंट बंटिया का था, क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन में है। गौर से देखो, पिंटिया का जो कंपोनेंट है 4u/5 और जो बंटिया का कंपोनेंट है 30 मीटर्स पर सेकंड, दे आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 4u/5 प्लस 30 है ना, इट इज गोइंग टू बी 4u/5 प्लस 30। अब y कंपोनेंट देखो, पिंटिया का y कंपोनेंट था 3u/5 जो कि ऊपर जा रहा था, बंटिया का y कंपोनेंट था 40, वो भी कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो क्या लिख दो सीधा सीधा, 40 माइनस 3u/5 बराबर आ गया अपने पास में। अच्छा मैंने क्या बोला था, अगर दोनों को टकराना है, अगर टकराना है तो क्या करना पड़ेगा, y कंपोनेंट इज सपोज टू बी इक्वल्स टू 0। y कंपोनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y कंपोनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। y कंपोनेंट की वैल्यू 0 कर दो तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस 3u/5 इज सपोज टू बी 0। सो 40 इज इक्वल्स टू 3u/5। तो u की स्पीड कितनी होगी, 200/3 मीटर्स पर सेकेंड। तो पिंटिया ने बम कितने स्पीड से फेंका, पिंटिया ने बंटिया की तरफ पत्थर कितने स्पीड से फेंका, तो भैया उसने फेंका 200 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड से। अच्छा कब जब टकराएंगे तो कितनी वेलोसिटी देख लो करके। तो x कंपोनेंट कितना था आपका, x कंपोनेंट सिंपली कितना आया था, 4u/5 प्लस 30 है ना, 4u/5 प्लस 30 इज इक्वल्स टू दी फाइनल वेलोसिटी विथ विच दे विल गोना कोलाइड। बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे तो टकराते वक्त की वेलोसिटी क्या है। मुझे इतना समझ में आ गया कि पिंटिया जी ने यदि पत्थर को फेंका होता 200/3 मीटर पर सेकंड से तो कोलिजन पक्का कोलिजन होता। अच्छा ठीक है, पक्का कोलिजन होने वाला है तो कोलिजन मान लिया हम लोगों ने। अब फाइनल वेलोसिटी कब होगी, तो फाइनल वेलोसिटी टकराने के लिए हमने पहले ही लिखा कि दोनों को यदि टकराना होगा तो y कंपोनेंट क्या करना पड़ेगा आपको, y कंपोनेंट 0 करना पड़ेगा। आपने y कंपोनेंट 0 कर दिया तो बचा कौन सा आपका कंपोनेंट, x कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट आके टकराएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एडिशन। u की वैल्यू कितनी आई, 4/5 इंटू 200/3 प्लस 30 is going to be the final velocity with which both the stones will gonna collide. It is the final velocity with which both the stones are going to collide. अच्छा तो काट दो इसको, कितना हो जाएगा 40, तो कितना आ गया 160/3 प्लस 30 इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी 90 प्लस 160 इट इज गोइंग टू बी 250/3 मीटर्स पर सेकेंड। दैट इज द फाइनल वेलोसिटी जिससे दोनों पत्थर आपस में टकराएंगे, प्रोवाइडेड दैट बंटे ने पत्थर फेंका होगा 50 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री पे और पिंटे ने पत्थर फेंका होगा 200/3 मीटर्स पर सेकंड से एंगल 37 डिग्री पे। यदि ऐसा होगा तो ही दोनों पत्थर क्या होंगे, आपस में टकराएंगे, वरना पत्थरों का टकराना पॉसिबल नहीं है। अच्छा अब और इसमें क्वेश्चन में बढ़ाते जाता हूँ मैं, और इसमें हम लोग डिटेल में जाते जाते हैं, वापस से समझा रहा हूँ, सुनो क्या होगा। हम लोगों को पता है कि जब कोई वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती है तो वो क्या करना पड़ता है हमको, उसको सब्सट्रैक्ट। यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या करेंगे, उसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, पहला कंसेप्ट हमारा था कि इफ द वेलोसिटी इज इन द अपोजिट डायरेक्शन वी आर सपोज टू ऐड इट, इफ द वेलोसिटीज आर सपोज टू बी इन द सेम डायरेक्शन वी आर सपोज टू सब्सट्रैक्टेड। ठीक है, समझ में आया हमको। सेकंड कंडीशन हम लोगों ने क्या किया, हमने वेलोसिटीज के कंपोनेंट बना लिए, बिकॉज एक कंपोनेंट था 37 डिग्री पे और एक कंपोनेंट था 53 डिग्री पे, तो हमने रिजॉल्व कर लिया। तो ये हो गया 4u/5, ये हो गया 3u/5, ये हो गया 30, ये हो गया 40 बराबर। हम लोगों ने फिर क्या किया कि पिंटिया को रेस्ट पे मान लिया। पिंटिया को रेस्ट पे क्यों माना, बिकॉज हम लोग जहां पर बात करने वाले थे अबाउट दी रिलेटिव वेलोसिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी।
मैंने कल ही लास्ट में आपको समझाया था कि रिलेटिव वेलोसिटी जब भी हम लोग लिखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर लिखोगे। तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर लिखने के लिए हमको ये करना ही पड़ेगा कि दोनों वेलोसिटीज कैसे हो जाए, आपस में अपोजिट हो जाए। ठीक है सर, समझ में आया। तो पेंटिया और बंटिया की जो वेलोसिटीज थी हम लोगों ने देखा कि इसका जो 4u/5 कंपोनेंट है और 30 मीटर्स पर सेकंड है, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इफ बोथ द कंपोनेंट्स आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन वी आर सपोज टू ऐड बोथ ऑफ देम। तो हम लोगों ने जो x कंपोनेंट थे उन दोनों को क्या कर दिया, हमने यहाँ पर उनको ऐड कर दिया। ये आप क्या हो गए, दिस इज x कंपोनेंट। और y कंपोनेंट देखो तो ये 40 और ये 3u/5 दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, दोनों को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, बिकॉज हम लोग पहले ही बोल चुके थे कि सेम डायरेक्शन को सब्सट्रैक्ट करो, अपोजिट हो तो उसको ऐड करो। अच्छा ठीक है, फिर मैंने कि जो स्टेटमेंट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। क्या स्टेटमेंट था ये, अगर दोनों स्टोन्स को टकराना है तो दोनों के y कंपोनेंट 0 हो जाए। मतलब देखो ये वाला ऐसे जाएगा और ये वाला ऐसे आएगा, तो इसका भी y कंपोनेंट खत्म, इसका भी y कंपोनेंट खत्म, तभी तो टकरा पाएंगे। यदि टकराते वक्त इसका y कंपोनेंट बचा होगा तो ये ऊपर से निकल जाएगा और ये नीचे से निकल जाएगा। हमको तीर को तीर टकराना ना ऐसे प्रॉपर, तो टकराने के लिए मेजर कंसेप्ट क्या होना चाहिए कि जो y कंपोनेंट है वो क्या हो जाए, उनका 0 हो जाए। इफ द y कंपोनेंट इज कमिंग एज टू बी 0, हम लोग सीधा सीधा इसको 0 इक्वेट करके, और y कंपोनेंट क्या था आपका 40 माइनस 3u/5, हमने इसको 0 कर दिया। हमने 40u/5 कंपोनेंट को 0 कर दिया तो क्या आ जाएगा, इट इज u इज 200/3 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब वी हैव टू थ्रो द पार्टिकल एट द वेलोसिटी ऑफ 200/3 meters per second so that the stones gonna collide, so that the particles gonna collide with each other। अब जब हम लोग v फाइनल निकालने जाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी जब वो टकराएगा तो कितने स्पीड से टकराएगा, तो हमको पता था कि y कंपोनेंट तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो बचा क्या आपका कंपोनेंट, x कंपोनेंट कितना है 4u/5 + 30, तो हमने 4u/5 + 30 कर दिया, तो 4/5 × 40/3 + 30, दिस इज द फाइनल कंपोनेंट। तो 160/3 + 30 is final component, so the answer is coming as 250/3 meters per second. That is the final component that we have, and this is how we are being deriving, this is how we are being differentiating between the basic functions। अच्छा, अब ये समझ में आ गया कि वेलोसिटी से कितने वेलोसिटी से टकराएगा। पर अब हमने पूछा सेम एग्जांपल में, अभी आपने आई होप लिख लिया होगा, सिर्फ याद रखो मैंने पूछा आपसे कि एट व्हाट लोकेशन दे विल कोलाइड, कहाँ पे कोलाइड करेंगे बताना है। तो क्या होता है देखो, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो हम लोग पहले टाइम निकाल लेते हैं कि कहाँ पर कोलाइड करेंगे, है ना, एट व्हाट लोकेशन नहीं, एट व्हाट टाइम दे विल गोना कोलाइड। सो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो वेलोसिटी मेरे लिए कितना आ गया था 250/3, दोनों के बीच की गैप कितनी थी, दोनों के बीच की गैप है 100 मीटर्स। सो आ गया 100 डिवाइडेड बाई t, तो मेरे लिए t की वैल्यू कितनी आ गई 300 डिवाइडेड बाई 250, मतलब 6/5 सेकेंड। सो दे विल कोलाइड आफ्टर 6/5 सेकेंड। यदि 6/5 सेकेंड आपके पास में टाइम निकल गया तो अब मैं और एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आई एम एडिंग कि ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में एक्स और वाई बताओ जहां पर वो कोलाइड करेंगे। ऑब्वियस बात देखो कि जब आपने स्टोन को ऐसे फेंका, अपने से फेंका, तो दोनों जो है आपस में दोनों यहाँ पर कोलाइड हुए, तो ऑब्वियसली पार्टिकल ने किसके पास में एक्स लोकेशन भी होगा और वाई लोकेशन भी होगा। हमको ना लोकेशन पूछ लिया, लोकेशन पूछा है तो कोई गलत नहीं है, सिंपल चीज़ें हम लोग कर सकते थे। हमको पता था कि इक्वेशन क्या आ जाएगा, s = ut + ½ of at²। एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन इज 0, एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन इज व्हाट -g। पता है हमको ऑलरेडी, टाइम की वेलोसिटी हमको ऑलरेडी पता है, टाइम कितना था अपने पास में आ गया था 6/5 सेकेंड। टाइम आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, इनिशियल वेलोसिटी जो हम लोग थे, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी माने हम लोग, तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी इंडिविजुअली एक्स और वाई एक्सिस में मान सकते हैं। एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, किसी का एक का भी ले लो, एक का 40 था, एक का 30 था आई गेस, तो हम लोग बंटे का देख लेते हैं, है ना, क्योंकि जितना टाइम में बंटे आएगा उतना टाइम में पिंटे भी आ जाएगा, ठीक है। So distance in x direction is nothing but velocity in x direction into t. So velocity 50 का कितना आया था इस तरफ, 40 नहीं 30 आया था ना। So 30 multiplied by 6/5, तो 5 6 that is going to be 36 meters। और displacement in y direction करोगे तो uy into t
minus half of gt square, so this is going to be 40 multiplied by 6 by 5 minus half into 10 into 36 upon 25, है ना। तो ये 8 जा 46, दैट इज 48 माइनस ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 5, 36 by 5, सो 36 by 5 अप्रोक्सीमेटली 7, तो आपका कितना आया 41 मीटर्स अप्रॉक्स। सो लोकेशन जो x और y की थी वो कहाँ पर आ गई 36 मीटर 41 मीटर्स, यहाँ पे कोलाइड किए, इतने टाइम बाद कोलाइड किए, ये वेलोसिटी से कोलाइड किए। अब वो क्या पूछ लेगा आपको, जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो वो क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि बताओ कितने वेलोसिटी टकराएगा, निकाल लिया, कब टकराएगा, निकाल लिया, कहाँ टकराएगा, निकाल लिया, और क्या पूछेगा कि दो पत्थर आप लोगों ने फेंके, दो बम आप लोगों ने फेंके, तो बम कहाँ टकराएंगे, कब टकराएंगे, कैसे टकराएंगे, अब टकराएंगे तो नहीं टकराएंगे तो क्या होगा, नहीं टकराएंगे तो बहुत अलग सवाल बन जाएगा, बट वो अभी फिलहाल हमारे करिकुलम में नहीं है। बट हमको ये समझ में आ गया कि कितने डिस्टेंस से टकराएंगे, कितने वेलोसिटी टकराएंगे, कितने डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना इक्वेशन होगा। हमको सब कुछ पूरी पीएचडी कर ली हम लोगों ने उसके ऊपर कि भाई इतनी वेलोसिटी होगी, इतने टाइम पर टकराएंगे, यहाँ टकराएंगे। अब मैं क्या पूछूँ आपको, और पॉसिबल ही नहीं है। बट ध्यान देखो तो जितना भी हम लोग ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जितना भी हम लोग ये कर रहे हैं, सारा बेसिक है। मेरे बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर थे तो मैं ढंग से क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ, यदि मेरे बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तो मैं क्वेश्चन को ढंग से नहीं कर पाऊंगा, है ना। आओ दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी थोड़ा टावर खेलते। अभी हम लोगों ने क्या किया कि बंटा जमीन पे खड़ा था, पिंटा जमीन पे खड़ा था, दोनों ने पत्थर फेंके और दोनों के पत्थर टकराए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टावर खेलता हूँ। मैं बंटा को एक बिल्डिंग पे खड़ा कर दूँ। कोरोना था ना, अभी कोरोना में क्या हुआ, हम लोग घर के बाहर निकल नहीं सकते, पर झगड़े तो हो चुके थे, झगड़े हो गए थे तो मारना तो जरूर था एक दूसरे को। तो मारते वक्त क्या करना चाहिए, बिल्डिंग के ऊपर से अपने गच्ची अपने आपल्या माडीवर चालले जा आणि माडीवरती जाऊन त्याला पत्थर मारा या नाही याला पत्थर मारा किंवा गुलेरनी मारा, कधी केलं असेल तर, है ना। चला देन नाउ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 2। मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए बराबर के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्या बोला, देखो ऐसे दो घर थे, दो घर के बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ कितनी है 400 मीटर। दो घर है 400 मीटर। एक घर की हाइट भी कितनी है 400 मीटर और एक घर की हाइट कितनी है 800 मीटर। दो घर है, एक घर की हाइट 400 मीटर, एक घर की हाइट 500 मीटर। हमारा पिंटिया यहाँ पर आ गया, पिंटिया ने फिर से पत्थर फेंका, यू वेलोसिटी से एंगल लिया पिंटिया ने 53 डिग्री का, बराबर। बंटिया भाई साहब ने फिर से पत्थर फेंका सीधा हॉरिजॉन्टल 50 मीटर पर सेकंड से, टकराएगा ना करके मारने के लिए उसको, है ना। तो क्या पूछा गया कि फाइंड आउट यू, सर वही सेम सवाल, फाइंड आउट यू सच दैट कोलिजन टेक प्लेस। हमको U ऐसे निकालना है कि हमारे पास में क्या हो, दोनों के बीच में कोलिजन आए। तो निकालो, कैसे निकालोगे, सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। सुनो, पहली वाली बिल्डिंग की हाइट 400 मीटर, दूसरे वाले बिल्डिंग की हाइट कितनी 800 मीटर, मतलब ये भी कितना हो गया अभी आपका 400 मीटर। डिफरेंस भी कितना आया दोनों के बीच का 400 मीटर। मतलब यदि मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से यहाँ पर, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा मेरे लिए 45 डिग्री, बिकॉज y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब जब मैंने वेलोसिटी को मैंने फेंका था u को, मैं इसको रिजॉल्व कर लूँ तो यहाँ पे कंपोनेंट कितना और यहाँ पे कंपोनेंट कितना, u cos 53 कितना होता है 3/5। तो इस तरफ कंपोनेंट कितना आ गया मेरे लिए 3u/5, इधर कंपोनेंट कितना आ गया मेरे लिए 4u/5 और इधर कंपोनेंट कितना था 50 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। तो हमको समझ में आ चुका था। अब सिंपल एक लॉजिक बताओ, दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो कहाँ पर आनी चाहिए, एट एन एंगल 45 डिग्री। अरे 45 डिग्री पे रिलेटिव वेलोसिटी यदि मैं लिखूं कि x डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी 3u/5 प्लस 50 और y डायरेक्शन में तो एक ही है, तो कितना है 4u/5। यदि इधर x है और इधर y है और दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली 45 डिग्री पर निकलता है, इसका मतलब क्या है x बराबर y। लॉजिकल बात है ना ये तो, कि यदि x बराबर y होगा, जो हमने पहले भी किया था कि यदि x बराबर y होगा तो हम लोग ये बोल पाएंगे कि द इक्वेशन दैट वी हैव बीन डिफाइनिंग इज द सेम, है ना। तो सोचो वापस से क्यों मैंने लिया उसको 45। देखो ये जो डिस्टेंस था ये कितना था आपका 400 मीटर, ये डिस्टेंस कितना था आपका 400 मीटर। तो ये आपका यदि एंगल थीटा, तो आई विल राइट tan थीटा इज नथिंग बट 400 अपॉन 400 विच इज गोना बी 1। सो थीटा इज गोना बी हाउ मच 45 डिग्री। 45 डिग्री कब होता है, जब x कंपोनेंट और y कंपोनेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो x कंपोनेंट कितना आया, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट इक्वल करके देखो आप लोग,
एक बार ट्राई करोगे कैसे आएगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बाद में कि x कंपोनेंट y कंपोनेंट इक्वल कैसे होगा। सो यदि मैं x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को इक्वल कर दूं तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, आई हैव टू राइट 3u/5 plus 50 is equals to 4u/5 just because the theta is coming as 45 डिग्री। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो उसको, तो 50 equals 4u/5 minus of 3u/5, 5 became the same, this is u/5, this is 50। तो u की वेलोसिटी कितनी आ गई, 250 मीटर पर सेकेंड। तो भाई साहब पिंटिया ने जो पत्थर फेंके थे इनिशियल वेलोसिटी 53 डिग्री पे, वो कितने स्पीड से फेंकना पड़ेगा, उसको फेंकना पड़ेगा 250 मीटर पर सेकंड से, ताकि उसका पत्थर और बंटे का पत्थर जाकर के क्या हो, टकराए। यदि वो टकरा जाएगा तो सही हो जाएगा। अच्छा, अब टकरा गए, अब हो गया, समझ में आ गया सर। इनिशियल वेलोसिटी जो था आपने निकाल लिया, पहला आंसर हमको मिल गया कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 250 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड में क्या पूछूंगा कि कब टकराएंगे बताओ, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय देम टू टकराना, टकराने के लिए टाइम क्या लगेगा। तो करो कैसे कर सकते हैं हम लोग, आप लोग ट्राई करो एक बार कि कब टकराएंगे। मैं मिटा रहा हूँ ये वाला, आपने लिख लिया होगा आई होप सो। मैंने इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पर लिख रखी है 250 मीटर पर सेकंड। अच्छा, हमको पता था कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। दोनों के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी, 400 मीटर। वर्टिकल डिस्टेंस भी 400 है, हॉरिजॉन्टल भी 400 है। वेलोसिटी कितनी लूँ, वेलोसिटी अभी तो हमारी आई, वेलोसिटी कितनी है हमारी, 250 मीटर पर सेकंड। तो ले लो, नहीं वेलोसिटी 250 नहीं लेनी है, सुनो, वेलोसिटी दोनों का नेट, ये जो आपका होगा दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना, तो देखो एक पार्टिकल की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस कितनी आ रही थी, 250, और एक की कितनी आ रही थी, 50। तो दोनों की जो v रिलेटिव है वो, नहीं एक सेकंड को गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने कि v रिलेटिव हम, अरे नहीं सही किया, हाँ वो 50 था अपना, 50 को लेकर के सॉल्व किया ना हम लोगों ने। हाँ, तो u बराबर 250। तो कितना लिखे यहाँ पे, जो u आया था, u कितना आया अपना 250। तो 0 ने 0 को काट दिया, 5 8 जा एंड 5 5 जा, दिस इज टाइम टेकन एज 8/5 सेकेंड्स। तो टाइम टेकन बाय द पर्सन और द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल कितना लगा, 8/5 सेकंड। ठीक है भैया, 8/5 सेकंड हमको लगे, मतलब 1.66 सेकंड दोनों के पत्थर क्या होंगे, टकरा जाएंगे। अब मैं पूछूंगा कि बताओ कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी टकराते वक्त। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इक्वेशन लगा, या फिर नहीं, फाइनल वेलोसिटी निकल गई ना, हमको निकालना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर टकराएंगे, कोऑर्डिनेट्स बताने x, y। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x इंटू टी माइनस हाफ ऑफ GT²। x डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं था, इसलिए ये 0 हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इज नथिंग बट वेलोसिटी अलोंग x इंटू टाइम। अब वेलोसिटी अलोंग x कितना लिखो, 3u/5 है ना। तो वेलोसिटी अलोंग x कितना लिख सकते हैं हम लोग, 3u/5, या फिर सीधा 50 ले लो, तो हम लोग उसके लिख देते हैं। तो 50 इंटू टाइम कितना लगा हमको, 8/5 सेकेंड, ये आ गया 10। तो कितना मीटर्स पे कोलिजन होगा, 80 मीटर्स। मतलब पार्टिकल्स ने x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया, पार्टिकल्स ने x डायरेक्शन में 80 मीटर्स कवर कर दिया। यदि हम लोग वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन करते तो uy इंटू टी माइनस हाफ ऑफ GT², सॉरी प्लस हाफ ऑफ GT²। अभी देखो उस पार्टिकल का 50 मीटर वाले सेकंड का वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं था, उसने फिर से वही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, मतलब उसने पेन को ऐसे थ्रो किया। सो द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन वाज 0, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इज 50 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप किसी भी पार्टिकल का निकाल सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आंसर दोनों की तरफ से सेम ही आएंगे। जहां पर वो कोलाइड करेंगे, आपने उसका रेफरेंस माना है तो भी मुझे चलेगा, आपने पिंटे का रेफरेंस माना तो भी मुझे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टावर प्रॉब्लम्स में ना ये ध्यान रखना कि हम लोग कोऑर्डिनेट जब निकालते तो हम किसी एक का कोऑर्डिनेट भी निकाल ले तो हमको आंसर बराबर मिल सकता है। तो ux की वैल्यू पता थी, uy की वैल्यू बतानी थी। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन कितना आ गया, 0 इंटू टी। अब पार्टिकल नीचे आ रहा था तो प्लस लेना पड़ेगा, तो हाफ ऑफ 10। टी की वैल्यू कितनी आई थी, टी की वैल्यू 8/5 सेकंड, दैट इज गोइंग टू बी 64/25। स्क्वायर कर रहे हैं ना हम लोग, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, काट दो, ये 5 ये 5, तो कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन इज 64/5। 64/5 मतलब कितना, 13 से थोड़ा आसपास कम, तो कितना 12.5, मतलब कुछ भी ले लो, 12.9 ले लेते हैं हम लोग, 12.9 मीटर्स। तो मुझे कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए x, y। कितने कोऑर्डिनेट्स मिले, x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी 80 मीटर्स, y की वैल्यू 12.9। तो कितना चला, x में चले 80 मीटर्स, y में चले 12.9 मीटर्स, एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। तो हम लोगों को फिर से क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, कहाँ पर टकराएगा,
80, 12.9 कब टकराएगा? 8/5 सेकंड के बाद। कितने वेलोसिटी से टकराएगा? 250 मीटर पर सेकंड। सब निकाल लिया। और क्या पूछेगा इसमें? तो हम लोगों ने आज जो कवर किया ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसलिए था बिकॉज क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि यार बताओ कितने वेलोसिटी से टकराएंगे, कब टकराएंगे, क्यों टकराएंगे। तो हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमारी वेक्टर्स की है वो हमको आनी चाहिए कि हमको जब ये एंगल 45 मिल रहा है इसका मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट एग्जैक्टली इक्वल होंगे। एंड इफ दे आर इक्वल वी कैन सिंपली इक्वेट देम एंड वी कैन फाइंड द आंसर इजीली, है ना। यदि इक्वल नहीं होते तो क्या करते? इक्वल नहीं होते तो फिर हम लोग क्या करते? देखो यदि इक्वल नहीं होते तो 3u/5 + 50 और 4u/5 का हम लोग को नेट निकालना पड़ता है। दैट इज √of 3u/5 + 50 होल स्क्वायर प्लस 4u/5 का होल स्क्वायर। देन वहां से हमको नेट वेलोसिटी से u मिलता एंड देन उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते। यदि वैसा भी दिया होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है, मुझे बेसिक वेक्टर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। यदि मुझे बेसिक वेक्टर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी कि हाउ एग्जैक्टली वी गोना फाइंड आउट द आंसर्स एंड हाउ एग्जैक्टली वी गोना इक्वेट द इक्वेशंस, है ना। हमको कहीं पे दिक्कत जाने वाली नहीं है। चलो बढ़िया सवाल हो गया एकदम। एक सवाल और कर लेते हैं देन वी विल कंप्लीटली फिनिश दिस ऑफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जा भी रहा है ना तो ट्राई करो समझने का, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि आपको फर्स्ट टाइम में सब कुछ आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में मुझे भी कुछ नहीं आया था तो आपको भी नहीं आएगा, स्वाभाविक सी बात है, बट ट्राई करो। क्वेश्चन देखो फिजिक्स कैसा है ना, फिजिक्स इज सेम एज मैथमेटिक्स। जब तुम लोगों ने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, तुम लोग खुद से जब सॉल्व करने बैठते हो तो आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो मूड खराब होकर बुक बंद कर दोगे। अटकना नहीं है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने, गलत सही जो भी है पेन चलाना है, पेन नहीं रुकना चाहिए। हमारे टीचर्स ने हमको जब पढ़ाया था तो उन्होंने हमको यही कहा था कि पेन नहीं रुकना चाहिए। देयर इज नो वे दैट यू शुड ट्राई स्टॉप योर पेन। लिखते जाओ, कुछ भी लिखो, लिखो, ट्राई करो, कुछ तो दिमाग चलेगा, कुछ तो दिमाग में आएगा, बट बस लिखो। और जब मैं लेक्चर भी ले रहा हूँ ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब देखो मत लेक्चर को, साथ में आपके नोट्स बनाना शुरू रखो। जबकि खुद से नहीं लिखोगे ना समझ में नहीं आएगा। मेरे पास मेरी नोट्स लिखी हुई है, यू वोंट बिलीव दैट आई हैव माय ओन नोट्स रिटन इन द एंटायर आईपैड। मेरे पास पूरी नोट्स लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है? बिकॉज मुझे पता है कि मैं खुद से जब लिखूंगा तो मुझे समझ में आएगा। तो मैं बच्चों को भी यही मशवरा करता हूँ कि यार तुम लोग लिखा करो। चलो अगेन टकराना प्रॉब्लम खेल लेते थोड़ा सा। एक पार्टिकल को फेंका गया 50 मीटर पर सेकेंड, अरे 50 बहुत बार ले लिया, अब 100 ले लेते हैं। 100 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37 एक पार्टिकल को फेंका गया एट एन एंगल 37 विद द वेलोसिटी एज x। कोई इनिशियल वेलोसिटी u बोला है कि फाइंड u सच दैट कोलिजन टेक प्लेस। आपको u ऐसे निकालना है ताकि आपका कोलिजन हो, बट याद रखना u निकालने के लिए हमको फिर से वही सब कंसेप्ट वापस से रिवाइज करने पड़ेंगे। अब मैं सॉल्व जो करूंगा फटाफट सॉल्व करूंगा, आप लोग आपका सॉल्व करो, मैं मेरा सॉल्व करता हूँ एंड देन विल कंपेयर इट। मैंने रिजॉल्व कर लिया cos 37। cos 37 कितना हो गया? 4/5। सो 100 × 4/5 ये हो गया 20, तो इधर आ गया 80, तो ऊपर कितना गया 60, है ना। इधर ये हो गया आपके लिए 3, नहीं इधर आपके लिए कितना हो गया? ये हो गया आपके लिए 4u/5 और इधर आपके लिए हो गया ये 3u/5। अच्छा अगर वापस से वही, अगर फिर से अगर टकराना है तो इसके y कंपोनेंट क्या होने चाहिए? 0। y कंपोनेंट 0, तो मैंने एक पार्टिकल को रेस्ट में मान लिया। x कंपोनेंट कितना आया? 4u/5 + 80, ऊपर कितना गया? 60 - 3u/5। तो 60 - 3u/5 इज सपोज टू बी 0। गड़बड़ मत करना, मेरे को कंसेप्ट पता है तो मैं फास्ट कर सकता हूँ, आप लोग ट्राई करो उसको। फिर से वो देखो क्या किया हमने, 100 को रिजॉल्व किया 80 और 60 में। x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हमने u को रिजॉल्व किया 4u/5 और 3u/5 के अंदर। टकराने के लिए बोला है तो हमको पता है कि y कंपोनेंट क्या होना चाहिए? 0। तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी यूज किया। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे, और सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। तो 4u/5 + 80 और 60 - 3u/5, तो 60 - 3u/5 बराबर 0, तो 60 बराबर 3u/5। तो कितना आ जाएगा ये? 60 × 5 डिवाइड बाई 3 इज मस्ट बी u। सो ये 20, तो कितना आ गया? 100 मीटर्स पर सेकेंड। क्या 100 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए था ना? ये 100 मीटर पर सेकेंड एंगल 37, तो वो भी कितना होना चाहिए? 100 मीटर्स पर सेकेंड एंगल 37। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये भ्रमित वाले क्वेश्चंस थे। तो इसको मैं यदि सॉल्व नहीं भी करूँ तो मैं आंसर देख करके बोलूंगा कि उतनी ही वेलोसिटी से फेंको ताकि कोलिजन होगा, नहीं तो कोलिजन होना पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, u आ गया अपने पास में। तो अभी x डायरेक्शन की v फाइनल बताओ कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी कितना लिखूं? इट इज सिंपली 4u/5 + 80। सो 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 100 + 80, सो ये 20। अगेन कितना आ गया? 160 मीटर पर सेकेंड।
तो v फाइनल निकल गया। दोनों के बीच की दूरी मान लो 400 मीटर थी, तो देखो कब टकराएंगे, तो टाइम बराबर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट था 400 मीटर, वेलोसिटी कितनी थी इसकी 160, ये दोनों कटे तो 40/16 दैट इज गोना बी व्हाट, 2 से 4 से डिवाइड कर दो, सो 10/4, इसका मतलब कितना 2.5 सेकेंड। तो t इक्वल्स कितना आ गया 2.5 सेकेंड के बाद में ये टकराएंगे। कहाँ टकराएंगे, तो x बराबर लिखूंगा ux इंटू टी, मैं उसके रिस्पेक्ट में लिखता हूँ x वेलोसिटी कितनी थी आपकी 80, सो 80 मल्टीप्लाइड बाय 10/4, दिस इज गोना बी 20, दिस इज गोना बी 200 मीटर्स। y बराबर लिखता हूँ uy इंटू टी माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, तो uy की वैल्यू कितनी आई 60, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 10/4 माइनस 1/2, 10 मल्टीप्लाइड बाय 100/16, तो 16 ये 15 था हो गया, कितना आ गया 150 माइनस ये हो गया 5 तो ये हो गया 500/16, तो इसका इक्वेशन आएगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 16। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सो हम लोगों ने फिर से वही सब कहानी करके हमने फिर से सब कुछ निकाल लिया कि दो पत्थरों के जब फेंकोगे तो क्या वेलोसिटी से फेंकोगे ताकि वो टकराएंगे, कहाँ पे टकराएंगे, कब टकराएंगे, कितने वेलोसिटी से टकराएंगे। वी फाइंड इट आउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। एंड नाउ टुमारो वी गोना स्टार्ट विद द मेन क्रक्स ऑफ द चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज रिवर बोट प्रॉब्लम। हम लोग कल स्टार्ट करेंगे अबाउट रिवर बोट प्रॉब्लम। विश यू बेस्ट ऑफ लक, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन में जब पेपर में बनाऊंगा तो आई विल पुट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस मोर एंड मोर ताकि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, थैंक यू।